का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामला, मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका खारिज कर दी है। तो पुलकित आर्य इस हत्याकांड में सबसे बड़ा नाम यहाँ पर शामिल हो रहा है और अब जो है पुलकित आर्य की याचिका खारिज कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अंकिता हत्याकांड का मामला अभी तक जो है उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि गंभीर रूप लेता जा रहा है। दिन ब दिन लगातार जो है इस मामले की अलग अलग गुत्थियां निकलकर सामने आ रही है और अब जो है हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका खारिज कर दी है। देखिए, जो इसके आरोपी हैं, पूरे अंकिता हत्याकांड में जो आरोपी हैं, इनको जो है कई बार इनके स्तर से कोशिश की गई, जिला स्तर पर जो न्यायालय है और अब हाईकोर्ट में भी ये प्रयास किए गए कि इनको जमानत मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको संगीन अपराध की संज्ञा देते हुए जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया है और तमाम तरीके के तर्क दिए हैं और नीचे की जो अदालत है उनका भी हवाला दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का ये काफी चर्चित मामला है और जब से ये मामला घटित हुआ है तब से ही तीनों के तीनों जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। इनकी तरफ से कोशिश जरूर की जा रही, लेकिन जो प्रभावित और पीड़ित परिवार हैं वो बार बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और इस मामले में उत्तराखंड में काफी सियासत भी हो रही है। विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो कई बार इस मामले को लेकर के आंदोलन किए गए हैं और बार बार विपक्ष की तरफ से आज भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रकरण में जो वीआईपी है आखिर उसका नाम क्यों नहीं उजागर हो पा रहा है और जो एजेंसीज हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। अब एक तो इसमें ये देखना होगा कि जो पीड़ित पक्ष है क्या उसकी डिमांड पूरी हो पाएगी, सीबीआई की जांच हो पाएगी, और दूसरा ये है कि जो इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, जैसे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो आने वाले समय में जो न्यायालय में इस पर सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के दौरान न्यायालय की तरफ से आखिर क्या टिप्पणी की जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है इस केस को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है। सोनू, यहाँ पर एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये जो आरोपी गण है जिन्होंने अंकिता पर वीआईपी सेवा देने का दबाव डाला था अपने अंकिता के पेरेंट्स पर, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये क्योंकि अंकिता इस रिसोर्ट में कार्य करती थी और जिस तरह के वाकयात सामने आए, जो व्हाट्सएप चैटिंग के प्रमाण सामने आए, जो तमाम साक्ष्य अभी तक जांच में जुटाए गए हैं, वो इस बात के लिए पर्याप्त माने जा रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो उस लोकेशंस में मौजूद थे और घटना को अंजाम देने में इनका रोल रहा है। तो ऐसे में कुछ सबूतों को नष्ट करने की भी बात सामने आई थी और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो बार बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है और जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरह से कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है और याचिका खारिज की है और उसका एक आधार बताया है, ये जो तमाम साक्ष्य हैं, आने वाले समय में जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो कोर्ट की टिप्पणी क्या होगी और जो लगातार पीड़ित पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है इनको सजा दिलाए जाने की, उसको लेकर के पीड़ित पक्ष जो है वो कितना राहत महसूस करेगा और जो तमाम इसमें राजनीतिक दल जो सियासत कर रहे हैं आखिर उनका ये मुद्दा कब तक चलता रहेगा। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि लंबे समय से इस पर सियासत भी हो रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये पूरा का पूरा जो हत्याकांड का मामला है, कोर्ट में आखिर इस पर क्या फाइनल डिसीजन लिया जाता है और जो पीड़ित पक्ष है वो आखिर क्या उस पर संतुष्ट हो पाएगा या फिर सीबीआई की जांच की मांग जो है वो आगे भी पीड़ित पक्ष की तरफ से की जाती रहेगी। बिल्कुल, अब ये देखना खास होगा, क्योंकि लगातार अंकिता के परिजन भी परेशान हो रहे हैं, लगातार वो भी कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। साथ ही उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है और पूरा देश यही चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में आगे